जी हां, जदयू के मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब जदयू। ये बातें आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में तय हो गई। ललन सिंह अध्यक्ष थे, इस्तीफा दिए। उनकी बातें पिछले 6 दिनों से चल रही थी कि उनका इस्तीफा हो चुका है, ये फलाने फलाने लोग अध्यक्ष बन सकते हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, रामनाथ ठाकुर, विजय चौधरी, ऐसे कई नाम फेहरिस्त में लगातार मीडिया में कयासबाजी का दौर आम चौक चौराहे पर भी आम हो चुकी थी। तो ये बातें तय थी कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी मान मनोबल की बातें थी कि अभी वह रहें नहीं रहें, ऐसी कई बातें। ललन सिंह पर यह भी आरोप लग रहे थे कि वह जदयू से ज्यादा राजद के हो गए हैं। ये बातें बीजेपी के नेता खुलकर कहने लगे थे। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। हम लगातार बिहार से जुड़ी हुई और समय मिलता है तो देश से भी जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें लाते रहते हैं। तो आप झकास भारत पर बने रहिए। फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जाकर कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम खबरें भेजने का प्रयास करते हैं। मगर अब बात करते हैं विस्तार से। लगातार बिहार की जो सियासत है, कह सकते हैं कि 2020 विधानसभा से ही प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खबरें बनते रहती है, बिगड़ते रहती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार सीधे उधर से इधर आ गए, मतलब पलटी मार दिए। जो 15 के सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार एक बार कर चुके हैं और 10 के सरकार बनने के बाद भी तोड़ जोड़ या छूटम छुट्टी हो चुकी थी। तो वो बातें अब बिहार में पिछले 10 सालों में या आम हो चली थी। मगर जदयू की अंतर्कलह जो पिछले 6 दिनों से जो सामने आ रही थी वह यह थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजीव रंजन प्रसाद सिंह यानी उर्फ ललन सिंह के नाम से मशहूर और कह सकते हैं कि जदयू के काफी पुराने नेताओं में गिनती आती रही, मगर अंततः हुआ यही कि जैसे पिछले और भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चाहे वह जॉर्ज फर्नांडिस हों और लैला कबीर का भी नाम आता है, फिर शरद यादव का भी नाम आता है, आरसीपी सिंह का भी नाम आता है, नीतीश कुमार तो रहे ही थे। जब शरद यादव पार्टी छोड़ दिए थे तो वो बातें वह रहे थे नीतीश कुमार। उस बीच में भी फिर आरसीपी सिंह, फिर ललन सिंह बने अध्यक्ष। तो कई बातें चलते रहती है पार्टी और संगठन में। उसी के बीच अशोक चौधरी से अनबन की बातें भी ललन सिंह का सामने आया था कि उनके लोगों को तरहीज नहीं दी गई, उनकी बातें नहीं मानी जा रही है। ऐसी कई बातें बीच में मुंगेर लोकसभा की दावेदारी को लेकर भी, या वहां कौन दौरा कर रहे हैं, यहां कौन दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर भी बातें मीडिया में आम हो चली थी। मीडिया ही नहीं, आम चौक चौराहों पर आम हो चली थी कि ललन सिंह का नीतीश के करीबी नेताओं से बन नहीं पा रहा है। तो पार्टी और सरकार में, सरकार के लोग कह सकते हैं कि जब पार्टी चलता है तो सरकार के लोग कोई और रहते हैं और पार्टी में चलाने वाले लोग कोई और रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे नीतीश कुमार अलग चेहरा ला करके, और उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक चैलेंज भी फेस किया था, चैलेंज भी दिया था, और उपेंद्र कुशवाहा फिर आए, फिर अलग हुए। तो ये आम जो चलती रहती है घटाटोप, वो चलते रहती है। मगर ललन सिंह का इस्तीफा पिछले 6 दिनों से यह खबरें आम हो चली थी तमाम जगहों पर। अंदर खाने ही नहीं, ऊपर खाने से भी यह, मगर जदयू के लोग मुकर रहे थे। मगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो दिल्ली में उनकी बैठक होती है सालाना, जो साल में एक बार उनकी पार्टी की बैठक होती है, उसमें यह साफ हो गया कि ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है। मगर एक बात इस्तीफा पर और है कि वो इस्तीफा लिया गया है या वो इस्तीफा दिए हैं। तो ये बातें वो दोनों तीनों नेता जो हैं वो लोग समझें। बाकी कुछ लोगों पर भी छोड़ते हैं कि ललन सिंह की करीबी को लेकर बातें हो रही थी कि लालू परिवार से वो ज्यादा करीबी हो गए हैं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बातें बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी हों या और भी कई नेता वह कहते रह रहे थे कि नीतीश कुमार की जो अस्वस्थ वाली स्थिति है उसमें ये स्थिति बनेगी, वो स्थिति बनेगी। आम जो एनालिसिस भी करते हैं वह भी राष्ट्रीय, दिल्ली से लेकर के बिहार तक के कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक यह खबरें खूब बनी कि अब ललन सिंह कुछ विधायकों को इधर कर लिए हैं, दर्जन भर को उधर कर लिए हैं। तो ये खबरें आम है, वह चलते रहेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और वो भी आज के दौर में, इस सोशल साइट के जमाने में, कोई भी खबरों पर कोई अंकुश लगा दे या किसी की स्वतंत्रता पर कोई ज्यादा रोक लगा दे या किसी के सोचने, विचारने और बोलने पर अगर मर्यादित शब्द है तो फिर वह अपना खबरें का रूप ले ही लेती है। मगर तमाम कयासबाजियों के बीच जो 4-5 नाम चल रहे थे, संभवतः नीतीश कुमार जानते हैं कि 24 लोकसभा है और पार्टी में जिन जिन लोगों पर वह विश्वास करते हैं, तो भाई अब दो मनोस्थिति के साथ जब पार्टी चलती है तो कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली स्थिति आती है। सभी लोग जानते हैं कि जदयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जदयू, और नीतीश कुमार पावरफुल आदमी हैं जदयू के लिए। बिहार में पावरफुल भले रहे न रहे वह एक अलग विषय है। तो यहां पर जब दो लोग जब स्थितियां बैठाने लगते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो नेता हैं
सर्वसम्मानित नेता जदयू के तभी इतनी आसानी से बन गए। नीतीश कुमार भले ही उन पर कितना भी कटाक्ष कर लें, कितना भी कुछ कर लें, मगर जदयू के तो सर्वसम्मानित नेता वो हैं ही सर्वोपरि, और वो अपना अध्यक्ष बन गए। और वो नाम का ऐलान भी ललन सिंह ने ही किया। मगर एक जो बड़ी बातें निकल कर आ रही है कि अब जदयू का क्या स्टैंड होगा। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय नेता के तौर पर INDI ये घटक दल नहीं बनाई, मगर अभी तक की जो खबरें हैं ऑफिशियली रूप से नीतीश कुमार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं आई है कि हम NDA के हिस्सा रहेंगे ऐसे वैसे। सीधे तौर पर बीजेपी को ही निशाना लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हों या फिर राजद के नेता हों, नीतीश कुमार को लेकर सर्वसम्मति से जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको लेकर वह बधाई भी देते हुए नजर आए, और साथ ही यह भी कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने। वह पहले भी रहे हैं, बेहतर ढंग से चलाए हैं, और ऐसी तमाम वगैरह वगैरह बातें जो INDI नेताओं की तरफ से आते रहती है वह आ रही थी। मगर इन सभी के बीच अब ललन सिंह किधर रहेंगे, ललन सिंह की स्थिति क्या होगी जदयू में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक वह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, और जदयू और नीतीश कुमार के साथ जो उनकी गठजोड़ है वह काफी कह सकते हैं 3-4 दशकों से है। तो फिर ललन सिंह की स्थिति क्या होगी, क्या वह भाजपा की तरफ जाएंगे, RJD की तरफ जाएंगे। पॉलिटिकल रूप से वह काफी कह सकते हैं कि उनको हेम्योपैथिक इलाज करने वाले डॉक्टर के तौर पर भी देखा जाता है, और वह खुद को बताते भी रहे हैं, और उनकी राजनीतिक रसूख और मजबूती भी कई बार वह कह सकते हैं कि दिखाते रहे हैं। यह भी आरोप लगा था जब लोजपा टूटी थी कि ललन सिंह ने 5 सांसदों को एक धड़े को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, वह भी आरोप उन पर लगा था। तो ऐसी कई बातें हैं जो ललन सिंह की और राजनीतिक भविष्य को इशारा करती है कि क्या वह किसके पाले में जाएंगे, किधर उनकी या जदयू में ही उनकी स्थिति क्या होगी। यह अभी आने वाले दिन में परत दर परत और भी खुलेंगे, मगर अभी तक की फिलहाल यही खबरें हैं कि जो जदयू है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू बन गए हैं, और अभी तक बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। मगर वह कब हमला बीजेपी को छोड़कर राजद और कांग्रेस पर हो जाएगी यह कहना मुश्किल है। आने वाले समय में एक स्थिति यह भी बन सकती है कि जैसे मंच पर नीतीश बाबू यह कहते हुए नजर आए थे कि हमें भाजपा में कौन लोग ले गए थे, तो इशारा किए थे संजय चौधरी और अशोक चौधरी की तरफ की 17 की बातें हैं, उस वक्त कौन ले गए थे, मगर इस वक्त इशारा कर रहे थे विजेंद्र यादव और ललन सिंह की तरफ कि ये दोनों ने ही हमें अब इधर लाए। यानी नीतीश कुमार का अपना कोई स्टैंड नहीं है, या फिर नीतीश कुमार इतनी चालबाजी में माहिर हैं कि वह जो पार्टी और उनके फैसले होते हैं वह उस नेता पर डाल देते हैं, उस नेता पर डाल देते हैं, और खुद का दामन दागदार बेदाग रखते हैं, और जो उनके पीछे रहते हैं वह भी दाग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि नीतीश बाबू जब तक नीतीश बाबू के वह फेवरेट बने हुए हैं, मंत्री से लेकर तमाम ऐसी चीजें वह बने रहेंगे, उस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। हाँ, नीतीश कुमार का स्टाइल यह भी है कि शाम को इस्तीफा सुबह शपथ, ऐसा कई कयासबाजी लगाया जा रहा है। मगर हमें भी लगता है कि नीतीश कुमार अभी बिहार में 1-2 बार और शपथ ले सकते हैं। जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल है, जो उनका कह सकते हैं कि मिजाज है, और जो उनकी जिस प्रकार से बैठक चल रही है, 1-2 दिनों में और भी कुछ बातें निकल कर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए अभी के लिए इतना ही हम छोड़ जाते हैं कि लगातार हमारी पैनी नजर है बिहार से लेकर देश भर की, दिल्ली में जो बैठक हो रही है खासकर राजनीतिक जो अभी जदयू की, उस पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। और फिलहाल अंततः पूरी रस्साकसी के बाद एक ही खबर है कि जो नाम चल रहे थे रामनाथ ठाकुर के, जो नाम चल रहे थे संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ऐसे तमाम कई नेताओं के कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, या ललन बाबू मान जाएंगे या मनाया जाएगा। तो ऐसी कई बातें हमने सुना दी राजनीति को लेकर। अभी के लिए फिलहाल हम छोड़े जाते हैं इन्हीं सब बातों के साथ, और भी हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत।